हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं क्या, बाइनोमियल थ्योरम का जो सोल्यूशन हम लोग जो लास्ट टाइम पे थ्योरी पढ़ा था जनरल टर्म और मिडिल टर्म के बारे में, उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज हमारे एमएल अग्रवाल में एक्सरसाइज नंबर 9.2 है उसके सोल्यूशन के हम लोग पीछे आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो लिखा हुआ है उसमें कुछ 2 पार्ट 3 पार्ट है। उसमें मैं लास्ट पार्ट आपको करा दूँ जो थोड़ा सा टफ है, जिसमें लिखा गया है कि x² - 1/x का पावर 12 है, इसका जनरल टर्म हमको बताइए। तो मैंने फॉर्मूला जो लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, a + b⁴n का जो जनरल टर्म मैंने बताया, क्या बताया, NCR a⁴n - r b⁴r होता है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर -1 का पावर r देख लीजिए फॉर्मूला में जल्दी से, -1 का पावर r, या तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, या तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, a + -b का पावर n, ऐसे भी करके लिख सकते थे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है। तो tr+1 जनरल टर्म हमारा होगा। जनरल टर्म निकालने का मेथड हमारे पास वही है, a के प्लेस पर x² है, b के प्लेस पर -1/x है। सारे फॉर्मूले को मैंने इंसर्ट कर दिया, फिर सिंप्लीफाई किया गया। -1 का पावर r बाहर है, 12cr ऐसे ही है, x का पावर 24 - 2r, 1 का पावर कुछ भी 1 होता है, x का पावर r आ गया। अगर इंडेक्स की प्रॉपर्टी आप लोग को याद होगी, बेस सेम होने पर अगर डिवीजन होता है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 24 - 2r में से r माइनस होगा तो 21 - 3r हो जाएगा, 24 - 3r। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं आता हूँ सेकंड पे, सेकंड का भी थर्ड पार्ट में कराऊंगा ताकि जो टफ क्वेश्चन है वही मैं आपको कराऊं, क्योंकि आप भी जान रहे एक्सरसाइज बहुत लंबा सा है, एक वीडियो में वाइंड अप कर पाना बहुत टफ हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको कि भाई ये क्वेश्चन हमारा फंस जा रहा है, तो उसका आप कमेंट करके पूछिए, आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। उसकी चिंता आप मत करिएगा कि सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, सोल्यूशन जरूर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट हमारे पास है, इसमें हमारे पास है 2x² + 1/x का पावर हमारे पास दिया है कितना, 12, और पूछा हमसे है 10th टर्म। मैंने अभी बताया था पिछले वीडियो में ही आपको, जब भी हम लोग को जनरल टर्म निकालना होता है तो जो टर्म निकालते हैं उससे एक कम करके r की वैल्यू यूज करते हैं। तो हम लोग को पूछ रहा है t10 कितना होगा, तो हम निकालेंगे क्या, t9 + 1, 9 क्या हो गया, एज ए r हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 12c9, 2x² का पावर 12 - 9 और 1/x का पावर 9। तो देखिएगा ध्यान से, 12c9 की वैल्यू जो होगी 12c 3 के इक्वल होगी, 2x² का पावर कितना हो जाएगा, ये 3, 1/x का पावर कितना हो जाएगा, ये 9। अब देखिएगा 12c3 कितना हो जाएगा, 12 × 11 × 10 अपॉन 3 × 2 × 1 × 2 का पावर 3 × x का पावर 6 × 1/x का पावर 9। ठीक है, बहुत सिंपल है। 12c3 सॉल्व करना मैंने कल सिखाया था आपको। 3 है तो 12 को लिखेंगे 3 बार, एक एक कम करके, तो एक कम करके 3 बार लिख लिया। नीचे रहेगा फैक्टोरियल, नीचे लिख देंगे, 2 का क्यूब, x का 2 × 3 6 हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी 1 होता है, x का पावर 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 × 4 = 12 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4 कैंसिल हो गया, 11 × 2 = अब देखिए 2 × 11 × 10 × 8 × x⁻³ 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। इट इज द 10th टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड पे 2 पार्ट है। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हम लोग को दिया है कि जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालिए, सॉरी फ्रॉम एंडिंग निकालिए, और एक हम लोग को मिडिल टर्म का कोफिशिएंट पूछा। ठीक है, क्या होता है ये सब चीजें अभी सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग से जो पूछा पहले वो निकाला जाए। 4th टर्म फ्रॉम द एंड बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो सीरीज है हमारे पास क्या दिया है, x³ - 2 x³ अपॉन 2 -2/x² होल का पावर 9। पूछा हमसे क्या है, 4th फ्रॉम एंड। 4th फ्रॉम क्या बोला है, एंड बोला है। ठीक है, अंतिम से चौथा टर्म। तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम लोग को जनरल टर्म फ्रॉम एंड निकालना होगा तो हम लोग टर्म्स को आपस में स्विच कर देंगे विद साइन। देखिए भाई, हमने टर्म्स को आपस में स्विच कर दिया। अब इसका कौन सा टर्म निकालते हैं हम लोग, 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल देंगे इसी सीरीज का। तो 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालेंगे, क्या लिखेंगे, t4 t3 + 1 9c3 -2/x² का पावर 9 - 3 x³ / 2 का पावर 3। देखिएगा भाई 9c3 कितना हो जाएगा, 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2 × 1 इंटू -2/x² का पावर कितना, ये हो जाएगा 6, और x³ / 2 का पावर कितना हो जाएगा 3।
देखिए 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8। अब देखिए जो बच रहा लिख दीजिए, तो 3 4 ज़ा 12, 7 ज़ा 84। इवन का पावर, माइनस का पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का पावर 6 अपॉन x का पावर 12 इंटू x का पावर 9 अपॉन 2 का पावर 3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 84 इंटू 2 का पावर 3 इंटू x का पावर -3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपको पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सीरीज इज 84 इंटू 2 पावर 8 इंटू एक्स पावर -3। भाई कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर आपसे कर सकते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम इसको यहाँ तक करके आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमसे कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है। तो एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा रहिएगा, कोफिशिएंट का मतलब होता है जिस भी टर्म का कोफिशिएंट पूछेगा तो उसको छोड़ के जो भी चीज़ें लिखी हैं सब के सब उसके लिए एज ए कोफिशिएंट ट्रीट होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी किसी भी टर्म में कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जिस भी सीरीज को हम लोग कर रहे हैं उसमें जो भी कांस्टेंट पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दिमाग में, क्या होता है कोफिशिएंट, क्या होता है, ये चीज़ दिमाग में बैठा रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोफिशिएंट निकालना किसी भी चीज़ का। आइए देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है भाई। देखिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। थर्ड का सेकंड पार्ट जो हम लोग को दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स का पावर कितना है हमारे पास, 10। हम लोग को निकालना क्या है, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले पावर इवन है, तो जब भी किसी भी सीरीज का पावर इवन होगा तो उसका जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा भाई, n/2 प्लस 1/8 टर्म होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10/2 प्लस 1/8 टर्म, डेट इज 6 टर्म। तो अगर हमको T6 निकालना होगा तो ये होगा T5 प्लस 1, 10C5, 1 का पावर 10 माइनस 5, x का पावर 5, 10C5 x का पावर 5। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट में x पावर 5 हमारा वेरिएबल है, तो बस ये कोफिशिएंट हो गया। यानी कि कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज 10C5। ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हो गया हमारे पास। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मिडिल टर्म खाली निकालना है तो वो आप खुद से कर लीजिएगा, जो फंस जाता है फिर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं आ जाता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करिएगा, फंसता है पूछ लीजिएगा, कुछ है नहीं उसमें, खाली मिडिल टर्म पूछा है, सेम वही पावर दिया है तो मिडिल टर्म आपको निकाल देना है खाली, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंडेक्स की अगर प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आती है तो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में मिडिल टर्म पूछा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का, 1 प्लस एक्स का पावर 2n, इसका मिडिल टर्म हमसे पूछ रहा है। तो बस हमसे पूछा मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, तो पावर n अगर कोई भी नंबर होगा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा नंबर क्या है, इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो होगा 2n/2 प्लस 1/8 टर्म, दैट इज n प्लस 1/8 टर्म। अब अगर हमको tn प्लस 1 निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2n cn, 1 का पावर 2n माइनस n और x का पावर n, तो ये हो जाएगा 2n cn x का पावर n, ठीक है। तो ये आपका मिडिल टर्म हो गया 2n cn इंटू एक्स टू द पावर n, ठीक है। तो इसको समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। जो भी इसका मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म यही है इस सीरीज का। चलिए जल्दी आप लोग भी आंसर मिलाते रहिएगा ताकि कहीं भी जो भी क्वेश्चन आपको लगता हो कि नहीं है वो हम लोग आगे सॉल्व कर लिया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 2 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ट्राई करते हैं। अब हम लोग मिडिल टर्म निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस आपको ध्यान रखना है किस पे, कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि पावर जो है वो इवन है कि ऑड है, बस इस पे ध्यान रखना है। पावर इवन होगा तो मिडिल टर्म n/2 प्लस 1 होता है, और अगर पावर ऑड हुआ तो मिडिल टर्म 2 होते हैं। कौन कौन से, n प्लस 1/2 एक टर्म और उसी में प्लस 1 कर देंगे तो दूसरा तो मिडिल टर्म निकल आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 11, फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 का, बोला फिफ्थ टर्म इज 24 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। तो x की वैल्यू बताइए। फिफ्थ टर्म इज द 24 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म, ठीक है। चलिए फिफ्थ टर्म को पता है क्या हो जाएगा भाई, t4 प्लस 1 24, t2 प्लस 1। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। 4 प्लस 1 निकालना होगा तो क्या होगा 11c4, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होगा, x का पावर 4
24, यहाँ से कितना आएगा 11c2 x का पावर कितना 2। देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर से ये कट के खाली क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 24 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1। देखिए भाई 4 2 ज़ा 8 कट गया, 3 3 ज़ा 9 कट गया, 11 10 कट गया आपस में, 2 से 12 टाइम्स कट गया, 3 से 4 टाइम्स कट गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया। दिस गिव्स एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। एक्स की वैल्यू +2 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू -2 भी हो सकती है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हुआ 6 का आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आइए 6 के सेकंड पार्ट पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं। T5 कहा था 24 टाइम्स ऑफ T3, तो T5 की वैल्यू T4 + 1 करके निकालेंगे, T3 की वैल्यू T2 + 1 करके निकालेंगे। अब दोनों की वैल्यू निकालने के लिए भाई T4 + 1 हम इससे निकालेंगे, T2 + 1 भी इसी से निकालेंगे। R की जगह 2, R की जगह 4 पुट करके हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, बहुत टफ टास्क नहीं है, बस ध्यान से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सब चीज़ों को मैंने इसलिए फॉर्मूले को मैं अलग कर देता हूँ और थ्योरी अलग रहता है वीडियो में, ताकि थ्योरी से आप कनेक्ट कर लीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा बढ़िया से थ्योरी दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट पर। 6 के सेकेंड पार्ट में बोला है कि 21st एंड 22nd टर्म ऑफ द टर्म इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 6 का सेकेंड पार्ट भी सेम वही सही है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 + x का पावर 44 में T21 और T22 आपस में बराबर हैं, तो दोनों के दोनों टर्म आपस में बराबर हैं। चलिए देखिए, T21 मतलब हो गया T20 + 1, इसका हो गया T21 + 1। ये हो जाएगा कितना 44C20 x का पावर 20। ये हो जाएगा 44C21 x का पावर 21। देखिए ये दोनों कट गए भाई लोग, खाली क्या बचेगा मेरे पास x बचेगा। अब देखिए इसको हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन सॉल्व करेंगे भाई, क्योंकि इसको 44 से 20 टाइम्स सॉल्व कर पाना बहुत टफ टास्क हो जाएगा। तो 44 अपॉन फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 24 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 44 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 23 x। देखिए दोनों भाई लोग कट गए आपस में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 23 अपॉन फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 24। ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 23 अपॉन फैक्टोरियल 20 इंटू 24 फैक्टोरियल 23। ये देखिए भाई लोग कट गए आपस में, तो कितना हो जाएगा 21/24। 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा, यानी कि एक्स वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7/8। देखिए ध्यान से, ये सोल्यूशन हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आगे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया भाई आपका। क्वेश्चन नंबर अब 7 पर हम लोग आते हैं। देखिए बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं एक्सरसाइज को, कुछ है नहीं टफ किसी में भी भाई। तो आप कहेंगे भाई सर आप तो इतने सालों से पढ़ा रहे इसलिए आपके लिए क्या टफ होगा, तो भाई टफ आपके लिए भी नहीं है। बस दिमाग में आपको कंसंट्रेशन बनाना है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना है कि हमसे सॉल्व हो जाएगा। ये दिमाग मत बैठाइए कि हमसे सॉल्व नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ पावर ऑफ x ऑकरिंग इन द फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 3x - 2/x² का पावर 9। किसका पूछा है भाई, देखिएगा फिफ्थ टर्म का पूछा है, और सेकेंड टर्म में पूछा है x³ / 2 - 2/x² का पावर 12। इसमें भी फिफ्थ पूछा है लेकिन एंड से पूछा है। ठीक है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। दोनों में x का पावर पूछ रहा है कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इसका निकाले तो x का पावर क्या बनेगा, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग इसमें निकाले तो x का पावर क्या बचेगा। x का टर्म्स पूछ रहा था। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालेंगे तो T4 + 1 होगा 9C4, 3x का पावर 9 - 4 - 2/x² का पावर 4, तो -1 का पावर 4, 9C4, 3 का पावर 5, x का पावर 5, 2 का पावर 4, x का पावर 8। देखिए ध्यान से,
-1 का पावर 4, 9 -1 का पावर 4 तो माइनस इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे पास भाई, ध्यान से देखिएगा। तो खाली क्या बचेगा मेरे पास, 9c4, 3 का पावर 5, 2 का पावर 4, x का पावर -3, x का पावर कितना आ गया -3, यानी कि इंडेक्स कितना हो गया, इंडेक्स इज -3। इंडेक्स का मतलब जो पावर होता है भाई, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड पूछा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले सिंपली स्विच कर देंगे टर्म्स को आपस में, और बिगिनिंग से कौन सा टर्म निकालेंगे, फिफ्थ टर्म। तो t 4+1 क्या बताया मैंने, r की वैल्यू हमेशा क्या पुट करते हैं, एक कम करके पुट करते हैं भाई, हमेशा ध्यान रखिएगा। -2/x² का पावर कितना 12 - 4 और x³ का पावर कितना 4। देखो भाई ये हो जाएगा -1 का पावर कितना 12 - 4 यानी कि 8, 12c4। फिर आते हैं हम लोग इस पर, ये हो जाएगा 2 का पावर 8 अपॉन x का पावर 16 इंटू x का पावर 12 अपॉन 2 का पावर 4। देखिए भाई माइनस का पावर इवन हमेशा इवन हो जाता है, 12c4 2 का पावर 4 इंटू x का पावर -4। तो इंडेक्स कितना आ जाएगा भाई इसमें, इंडेक्स इज -4। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको समझ में आ गया तब क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ है, इफ r + 1 टर्म द एक्सपेंशन इज दिस कंटेन x पावर -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें सिंगल क्वेश्चन होते हैं, कोशिश कर रखिए कि सिंगल क्वेश्चन जिसमें भी होते हैं वो हमारे पूरे सॉल्व रहे। रीज़न ये है कि सिंगल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होता होगा इसीलिए उसको अलग रखा जाता है। देख रहे होंगे जिसमें भी सब पार्ट्स हैं, सारे सब पार्ट्स टाइप के क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं, बस उसमें वैल्यू को इधर उधर स्विच किया जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन देखिए 7th में ही दोनों में इंडेक्स ऑफ x ही पूछा था, बस एक में बिगिनिंग से पूछा था, एक में एंडिंग से पूछा था। लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे किसी भी सिंगल क्वेश्चन जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, उसमें जनरली एक अलग टाइप का अनोखा क्वेश्चन होता है। देखिए लिखा हुआ जैसे 8th क्वेश्चन जो लिखा है, हमको दिया है x/3 माइनस 2/x² का पावर 10। इसमें पूछ रहा है r + 1 टर्म जो है इसका कंटेन कर रहा है x⁻² -2। इसका जो r + 1 टर्म है, सबसे पहले r + 1 टर्म हम लोग निकाल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 10cr x/3 का पावर 10 - r -2/x² का पावर कितना r। तो देखिए ध्यान से, -1 का पावर r 10cr x का पावर 10 - r 3 का पावर 10 - r इंटू 2 का पावर r अपॉन x का पावर 2r। थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, अब आ गया -1 का पावर r 10cr, फिर आगे हम लोग x का पावर 10 - 3r अपॉन 3 का पावर 10 - r इंटू 2 का पावर r। अब कह रहा है जो ये r + 1 टर्म जो था हमारा सीरीज का, इसमें x⁻² -2 आ रहा था। कितना रहा था, x⁻² कितना रहा था -2, और हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर x⁻10 - 3r। तो यानी कि दोनों इंडेक्स बराबर होंगे तभी ना r की वैल्यू हमको पता चल पाएगी भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 - 3r को इक्वेट करेंगे -2 से, तो 3r = कितना आ जाएगा 12, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4। यही हमसे पूछ रहा था कि r की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 4 होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, भी वही है, विच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेन्स x पावर -3, विच टर्म ऑफ एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, आइए आप इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड मैं करा रहा हूँ। फर्स्ट वाला सेम जैसे मैंने 8th वाला कराया -2 से इक्वेट किया, तो इसे -3 से आप इक्वेट करके करिएगा। x - 3/x² का पावर 18 है, इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा है। तो कोई भी टर्म किसी से इंडिपेंडेंट तभी होता है जब वो टर्म उसमें एग्जिस्ट ना करे। तो एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब उसको पावर क्या होना चाहिए, उसका 0। अगर इंडेक्स के बारे में बात करें तो उसका पावर क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पर वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा जिसमें x का पावर क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म मान लेते हैं, लेट r + 1 टर्म बी द इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो कितना आ जाएगा भाई 18cr x का पावर 18 - r -3/x² का पावर कितना r।
-1 का पावर r 18 CR, x का पावर 18 माइनस r, 3 का पावर r, x का पावर कितना 2r, -1 का पावर r 18 CR, 3 का पावर r, x टू द पावर 18 माइनस 3r। ठीक है, अब देखिए x का पावर कितना बचा है 18 माइनस 3r। अब हमको चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x होने का मतलब 18 माइनस 3r मस्ट बी 0, तो r की वैल्यू कितनी आनी चाहिए मेरे पास 6 आनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होना चाहिए, x का पावर क्या होना चाहिए मेरा 0, तो x का पावर 0 होने का मतलब 18 माइनस 3r मेरा 0 जाना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का कॉन्सेप्ट जो था मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना था 2 टू द पावर n था। तो 2 टू द पावर n होने की वजह से हम लोग को दिया पावर कितना दिया 50 दिया है, तो 50 का कितना हो जाएगा भाई 2 टू द पावर 50 हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर। और जो दूसरा पार्ट देखिए आपको लिख के दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में हम लोग को दिया है क्वेश्चन में लिखकर कि व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द ऑड पावर्स ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 50। ऑड पावर्स का खाली एक्सपेंशन का पूछ रहा है, तो क्या होता है 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 10th का फर्स्ट और 10th का सेकंड देख लेते हैं। 10th के फर्स्ट में हम लोग को 1 प्लस x टू द पावर 50 दिया हुआ है, इसका आपसे पूछा है सम ऑफ द पावर्स ऑफ कोफिशिएंट्स का सम पूछ रहा है। तो हम लोग का कोफिशिएंट C0, C1, C2 सो ऑन कहाँ तक आएगा C50 तक आएगा। इसका आंसर कितना जाएगा 2 का पावर 50। सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोला है क्या 1 प्लस एक्स का पावर 50, लेकिन बस ऑड पावर्स का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा बस ऑड पावर्स यानी कि फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट में पावर क्या आएगा ऑड, फिर थर्ड में आएगा, फिर फिफ्थ में, फिर इसे। तो हम लोग को जब ऑड पावर्स का जब निकालना होगा तो C1 प्लस C3 प्लस C5 सो ऑन, C जो भी आएगा लास्ट वाला जो भी टर्म हो सो ऑन बना छोड़ दीजिए 2 टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 2 पावर 50 माइनस 1 यानी कि 2 का पावर 49। देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट किसका इवन टर्म्स का, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऐसे आ गया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करें अगले टर्म के लिए जब ऑड टर्म्स होंगे तो वहां पर क्या आएगा ये आएगा C6। इसमें भी सम 2 टू द पावर n माइनस 1 ही होगा, 2 पावर 50 माइनस 1 2 का पावर 49। देखिए दोनों का सम सेम ही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि तभी दोनों का सम मिला के कितना हो जाएगा 2 पावर 50। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये हो गया आपका क्या सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ। तो ऑड का पूछा तो भी 2 पावर 49, इवन का पूछा तो भी 2 का पावर 49। इसमें बस हमसे ऑड का पूछा था इसलिए हम लोग बस नीचे वाला लिखेंगे ऊपर वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड फ्रॉम द n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द एंड। भाई 11th का सेकंड पार्ट हम करा देते हैं आपको, ताकि 11th के सेकंड पार्ट में n उनके फॉर्म में है तो हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे, तो मैं वो करा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं 11th के सेकंड पार्ट पर। 11th का सेकंड पार्ट जो लिखा हुआ है, लिखा है x माइनस 1 बाई एक्स का पावर 3n। इसमें बोला है कि n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द एंड निकालिए, n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द एंड। तो चलिए हम लोग को कैसे लिखना पड़ेगा सीरीज को, पहले -1 बाई एक्स प्लस एक्स का पावर कितना 3n, कितना हो जाएगा tn प्लस 1 3n cn -1 बाई एक्स का पावर कितना 3n माइनस n x का पावर n। तो -1 का पावर 2n हो गया 3n cn 1 बाई एक्स का पावर 2n इंटू एक्स का पावर n। पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा 3n cn x का पावर माइनस n। ये आपका आंसर आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 11th का सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th हो गया। क्वेश्चन नंबर 12th जो है, क्वेश्चन नंबर 12th का जो दिया है क्वेश्चन साइज 6 का सेकंड पार्ट और 12 देखिए सेम सिमिलर क्वेश्चन आ गया एकदम, तो भाई उसको आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से मिडिल टर्म पूछा हुआ है, उसको आप ट्राई करिएगा, जो फंसेगा हमसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करा के दिखाता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को कुछ इंटरेस्टिंग चीज प्रूव करनी है। आइए देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 14, मिडिल टर्म पूछा हमसे x माइनस 1/x का पावर का 2n, इसका मिडिल टर्म कहा है कि प्रूव करिए कि मिडिल टर्म होगा। तो पहले भाई पावर इवन है तो मिडिल टर्म जो होगा उसका क्या होगा, फटाक से आप बताएंगे हमको 2n/2 प्लस 1 टर्म, दैट मीन्स n प्लस 1 टर्म। अब हम लोग को निकालना क्या है, tn प्लस 1 2nCn x का पावर 2n माइनस 1/x का पावर n। थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर तो 2nCn x का पावर 2n माइनस n था तो सिर्फ n, माइनस 1 का पावर n 1/x का पावर n। देखिए x कट गया, माइनस 1 का पावर n 2nCn। देखिए भाई 2nCn जो होगा फैक्टोरियल ऑफ 2n फैक्टोरियल ऑफ n फैक्टोरियल ऑफ n होगा। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। ऊपर वाले फैक्टोरियल 2n को मैं लिख सकता हूँ 1 × 2 × 4 × 3 × 4 × 5 × 6 सो ऑन। प्रोडक्ट ऑफ 2n नेचुरल नंबर तो 2n माइनस 2 2n माइनस 1 2n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n फैक्टोरियल ऑफ n। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर जो भी है 14। देखिए फैक्टोरियल ऑफ 2n का मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ 2n नेचुरल नंबर, ऊपर वाले मैंने 2n नेचुरल नंबर तक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें से मैं ऑड और इवन को अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखिएगा ऑड जो है 1 है 3 है 5 है 7 है 2n माइनस 1 है, इसको मैंने एक अलग किया, इवन वाले को अलग किया 2 है 4 है 6 है 8 है, ये क्या हो गया 2n हो गया। देखिएगा ध्यान से, ये फैक्टोरियल ऑफ n का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ऊपर हो गया 1 3 5 7 2n माइनस 1। इसमें देखिए सब 2 का मल्टीपल है तो 2 का पावर n बाहर आएगा तो 1 × 2 × 4 सो ऑन n बनेगा। ध्यान से देखिएगा सारे टर्म्स क्या थे, फैक्टोरियल ऑफ n का होल स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिएगा कुछ किया नहीं गया है, ध्यान से देखिए, हम खाली 2nCn को सॉल्व कर रहे थे। फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस n यानी कि n बचेगा। फैक्टोरियल ऑफ 2n का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2n नेचुरल नंबर्स, हमने लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ 2n नेचुरल नंबर में से मैंने ऑड वाले को अलग किया है, इवन वाले को अलग कर दिया है, और n तो नीचे n स्क्वायर बन जाएगा भाई, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो इवन वाले सब 2 के मल्टीपल होंगे तो सब 2 है, ये 2 × 2 है, ये 2 × 3 है, 2 × 4 है, सो 1 2 × n है, सब में से 2 मल्टीपल होकर बाहर को 2 पर n आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट में बचा है, इस ब्रैकेट में ये पार्ट जो है ये फैक्टोरियल ऑफ n है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर है तो फैक्टोरियल ऑफ n, तो फैक्टोरियल ऑफ n एक फैक्टोरियल ऑफ n से कट जाएगा, तो जो मेरा रिजल्ट बचेगा रिमेनिंग वो क्या बचेगा मेरे पास, खाली 1 × 3 × 5 × 7 सो ऑन 2n माइनस 1, बाहर बचेगा 2 का पावर n और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, फैक्टोरियल ऑफ n। अब इसके साथ क्या लगा देंगे, -1 का पावर n। देखिए हमारा रिजल्ट आ गया जो हम लोग को चाहिए था। ध्यान से देखिए हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इसको समझने में कहीं भी कोई परेशानी हो जरूर आप डाउट करके क्वेश्चन मार्क करके वहाँ से हमसे पूछिए, आपको डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, वैसे होना नहीं चाहिए, कुछ है नहीं खास, इवन और ऑड को चेंज करना बस इसमें था और कुछ खास नहीं था। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया आपको तो मैं फिर इसको ऊपर लेके देता हूँ क्योंकि बाकी नीचे का वीडियो आपको दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से भाई, जो हमारे पास रिमेनिंग बचा वो बचा क्या, 1 × 3 × 5 × 7 सो ऑन 2n माइनस 1, दूसरा बचा 2 का पावर n, ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n का होल स्क्वायर। तो देखिए फैक्टोरियल ऑफ n इससे कट गया। अब जो बचा मेरे पास, अब जो रिमेनिंग पार्ट बचे हैं मेरे पास उसमें देखिए क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखिए। अब मेरे पास बचा क्या, खाली 1 3 5 7 सो ऑन 2n माइनस 1 2 का पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, -1 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा भाई, हमने बस इसकी वैल्यू निकाली है ये। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए -1 का पावर n इंटू 2 का पावर n 1 3 5 7 सो ऑन 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n।
अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो बन जाएंगे क्या, -2 का पावर n, और बाकी सब वैसे ही आप लिख लीजिए जैसे ये पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, पानी पी लीजिए थोड़ा, फिर आगे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। कोफिशिएंट हमसे पूछ रहा है कुछ टर्म्स के, उनका कोफिशिएंट निकालना सीखते हैं। तो पहले मैं पहला करके आपको दिखा देता हूँ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद एक टफ सा कर लिया जाए, फिर बाकी आप खुद से ट्राई कर लेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला कोफिशिएंट कुछ टर्म्स के निकालने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं। 15 का सेकंड पार्ट देखिए, लिख के दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 10। इसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम टी आर प्लस 1 निकालेंगे इसका, 10 सी आर एक्स टू द पावर 10 माइनस आर, माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना r, तो ये हो जाएगा 10 सी आर एक्स टू द पावर 10 माइनस आर, -1 का पावर r, x का पावर 2r, तो -1 का पावर r 10 सी आर एक्स टू द पावर 10 माइनस 3r। ठीक है, अब देखिए हमसे बोला है x का पावर 15 बनाइए, तो यहाँ पे x पावर कितना रहा भाई 10 माइनस 3r, तो 10 माइनस 3r किसके इक्वल हो जाना चाहिए मेरा 15 के, तो 3r किसके इक्वल हो जाना चाहिए मेरा। देखिएगा भाई कहीं कुछ सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ हो चुकी है क्या। x पावर 10, ओहो यहाँ गड़बड़ हो गया भाई, खाली क्या बचेगा यहाँ पर प्लस r बचेगा। देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपके कितना r की वैल्यू 5। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन बेस सेम था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, r की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, हमसे क्या पूछा है फाइंड द कोफिशिएंट। अब देखिएगा मैंने बताया था जो बोलता है x का पावर 15, तो इसमें r की जगह हम लोग क्या डालेंगे 5। तो देखिए r की जगह अगर 5 डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 -1 का पावर 5, ये हो जाएगा आपका 10c5, और ये बन जाएगा x का पावर कितना 15। तो इसका कोफिशिएंट हमसे पूछ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट का मतलब इसको छोड़ के जितने बचा, तो ये सब पूरा इसका कोफिशिएंट हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 15 जो होगा माइनस का पावर ऑड है -10c5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट हो गया है। अब देखिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जो टफ है 4th वाला, लेकिन उसका हिंट आपको दिया हुआ मैं देख रहा हूँ बुक में, तो हिंट के साथ आप उसको ट्राई करिएगा, जो फंस जाता अगर फिर तो हमसे पूछ लीजिएगा आप। 16 में भी कोफिशिएंट ही पूछा है, फिर 17 में भी कोफिशिएंट पूछा है, सब आप ट्राई कर सकते हैं। हम 18th पर अब आते हैं जिसमें प्रोडक्ट का कोफिशिएंट पूछ रहा है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब आइए 18th पर हम लोग आते हैं। 18th क्वेश्चन देखिए हम लोग को दिया हुआ है x का पावर 4 में कोफिशिएंट बताइए। एक्सपेंशन दिया 1 + 2x का पावर 4 और 2 - x का पावर 5। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है कि दोनों टर्म को अलग अलग हम लोग एक्सपेंड कर लें। क्या कर लें, दोनों टर्म को अलग अलग एक्सपेंड करने के इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 5 आएंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 6 आएंगे। ध्यान से शुरू करते हैं हम लोग। 4c0 + 4c1 2x, 4c2 4x², 4c3 8x³, 4c4 16x का पावर 4। पहला टर्म हो गया। दूसरे टर्म को एक्सपेंड करेंगे। 5c0 2 का पावर 5, 5c1
2 का पावर 4x, 5c2 2 का पावर 3x स्क्वायर, 5c3 2 का पावर 2 x क्यूब, 5c4 2x का पावर 4 माइनस 5c5 2 का पावर 0 x का पावर 5। देखिए भाई ये एक्सपेंशन हो गया इसका, ध्यान से देखिए दोनों का अलग अलग एक्सपेंड हमने कर लिया। 2 का पावर हर बार डिक्रीज करेगा, x का पावर हर बार इंक्रीज करेगा, तो 1 2 3 4 5 तक गया, 5 से लेकर 0 तक गया, 5 से 0 5 से 5 तक चला गया। ठीक है, अब हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। x टू द पावर कितना चाहिए हमको 4। अब देखिए x टू द पावर 4 कहाँ कहाँ मिलेगा ये हमको खोजना पड़ेगा। तो ये वाला जो टर्म है जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये टर्म और ये टर्म, देखिए एक x पावर 4 मिला 4c0 इंटू 5c4 2x का पावर 4। ठीक है, पहला x का पावर 4 मिल गया। ये वाला पार्ट x वाला पार्ट जब x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तब एक मिलेगा, तो देखिए प्लस 4c1 2x इंटू माइनस 5c3 4x क्यूब, एक x का पावर 4 मिल गया। ये एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तब एक मिलेगा, देखिए प्लस 4c2 4x स्क्वायर इंटू 5c2 8x क्यूब। ठीक है, फिर देखिए ये वाला पार्ट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब एक x पावर 4 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, देखिए ध्यान से 4c3 8x क्यूब इंटू माइनस 5c1 2 का पावर 4 यानी कि 16x, फिर प्लस अब जो ये वाला पार्ट है इससे मल्टीप्लाई होगा तब एक x का पावर 4 मिलेगा, तो देखिए क्या मिलेगा 4c4 16x का पावर 4 इंटू 5c0 32 2 का पावर 5 32 होता है। अब इसको आप नॉर्मली सॉल्व करिए तो आपका आंसर निकल कर आएगा। चलिए अब इसको हमको सॉल्व करना है। पहले इतना चीज़ समझने को फिर से समझ लीजिए ध्यान से क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले 1 + x का पावर 4 था, उसका एक्सपेंशन हमने अलग कर लिया। 2x - 5 पावर 5 था, इसका एक्सपेंशन हमने अलग कर लिया। ठीक है, हमको x का पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा था, तो x का पावर 4 कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग कौन कौन से टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x पावर 4 मिलेगा, ये हमको जानना पड़ेगा। तो x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 4 मिलेगा, x क्यूब x से मल्टीप्लाई होगा तब x पावर 4 मिलेगा, x और x क्यूब मल्टीप्लाई होंगे तब x पावर 4 मिलेगा, x पावर 0 x पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तब एक x पावर 4 मिलेगा। तो हमने उसी को सिंप्लीफाई करके लिखा है। ठीक है, सब में से x पावर 4 देखिए बाहर मिल जाएगा, x पावर 4 यहाँ हो गया, x इंटू एक्स क्यूब यहाँ आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू, ओहो देखिए कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, ये देखिए गड़बड़ लिख गया है ये। हाँ अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब इंटू एक्स एक्स पावर 4 हो गया, एक्स पावर 4 पहले से है। ठीक है, अब इसी को सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम लोग लिख लेंगे तो हम लोग का आंसर आने लगेगा। चलिए अब ध्यान से इसको लिखते हैं हम लोग ताकि हम लोग आंसर के पास पहुंच जाए हम लोग। देखिएगा ध्यान से, सब में से x टू दी पावर 4 तो हमने कॉमन ले लिया, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। अब देखिए यहाँ 4c0 की वैल्यू 1 हो गई, 5c4 की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गए, इंटू 2 हो गए। देखिए पहला टर्म हमारा आ गया, 5c4 के लिए 5 इंटू 2 प्लस 4c4 के लिए 4 हो गई इंटू 2 हो गई, 5c3 की वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। तो 5c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना -10 इंटू 4, ये हो गया इसका। फिर प्लस 4c2 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, 4c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3/2 यानी कि 6। देखिए 4c2 की वैल्यू आ गई कितनी 6 इंटू 4 इंटू 5c2 और 5c3 बराबर होंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास 10 इंटू 8। देखिएगा इसमें माइनस है इसमें प्लस है, फिर प्लस हम लोग आते हैं, 4c3 की वैल्यू 4 हो जाएगी इंटू 8 हो जाएगी इंटू -5 हो जाएगी इंटू 6 हो जाएगी प्लस 16 हो जाएगी इंटू 32 हो जाएगी। ठीक है, 4c4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 5c0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो अब जो ये टर्म जो मैंने स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिए। हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते हैं भाई, क्योंकि हमने जब पढ़ा हमने कैलकुलेटर के बारे में सीखा नहीं, तो इसीलिए आप इसको ट्राई करिए।
चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है, तो अभी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का एक क्वेश्चन मैंने करके आपको दिखाया है। सिमिलर उसी तरह आप इसको ट्राई करिए, नहीं आता फिर हमसे डाउट करके पूछिए आप, तो आपको इसका डाउट जरूर सोल्यूशन देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं हम लोग। लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इज द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 1 टर्म एंड 2r - 2 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर 18 आर इक्वल, ठीक है। चलिए 20 बोला है कोफिशिएंट ऑफ 2r + 4 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ r - 2 in 1 + x का पावर 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू बताइए अगर इन दोनों के कोफिशिएंट आपस में बराबर है तो। चलिए देखते हैं भाई, जल्दी से निकालते हैं। हमको जो r की वैल्यू वो पुट करते हैं, जो टर्म निकाला तो उससे एक कम करके, तो 2r + 4 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r + 3, ठीक है। इसका हम निकाल रहे हैं 2r + 3 एक टर्म t 2r + 4 निकाल रहे हैं भाई हम लोग, तो हो जाएगा कितना x का पावर 2r + 3। सिमिलरली हम निकालेंगे r - 2 टर्म, तो 18r - 3 x का पावर r - 3। r की वैल्यू उससे हमेशा एक कम पुट करते हैं। कोफिशिएंट का मतलब ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो गए, यानी कि 18c 2r + 3 इज इक्वल टू 18c r - 3। मैंने आपको पहले बताया हुआ था अगर NCA = NCB होता है तो A = या तो B होगा या तो A + B बराबर मेरा N होगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2r + 3 = r - 3 होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि r के लिए नेगेटिव माने लगेगी। तो 2r + 3 + r - 3 विल बी 18। देखिए 3 से 3 कट गया, 3r = 18, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 6 आ जाएगी। देखिए ये आपका आंसर हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई 6 हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 20 का सेकेंड पार्ट फिर से वही है, सेम है, नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग कर दिया है। अब इसको आप खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे मैं आता हूँ। जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ उसको आप, अगर आपको लगता है कि उस करने में आपके लिए कुछ भी टफ हो रहा है तो उसको आप डाउट करके ज़रूर पूछ लीजिए। आपको हम जल्दी से जल्दी उसका एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको वो डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो देखिए, जो दिया है x + y का पावर n दिया है। इसमें हमसे बोल रहा है कि 4th and 13 टर्म आर इक्वल, t4 and t13 आर इक्वल। t4 कितना हो जाएगा nc3 x to the power n - 3 y का पावर 3 nc12 x का पावर n - 12 y का पावर 12। दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है भाई, क्या इक्वल है कोफिशिएंट। तो nc3 विल बी इक्वल टू nc12, यानी कि देयरफॉर 3 + 12 विल बी इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 15, जो कि 3 इज नॉट इक्वल टू 12 है। या तो 3 12 के इक्वल होगा या तो 3 + 12 इक्वल टू n होगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए इधर के क्वेश्चंस जो हैं थोड़े ट्रिकी हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी आपको सारे प्रीवियस वीडियो में बताई जा चुकी है, प्रीवियस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल थ्योरम है उसमें आपको वीडियो में सारे प्रॉपर्टीज़ बता दी गई हैं, बस उसी का एप्लीकेशन करके हम लोग सोल्यूशन करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी हमने कॉम्बिनेशन के आपको वहाँ बता दी है, बाकी जब कॉम्बिनेशन चैप्टर शुरू होगा तो वहाँ पे एक और बार डिटेल में बताया जाएगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए लिखा हुआ है द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए भाई सबसे पहले तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड बोला है, y का पावर 2/3 प्लस x का पावर 5/4 का पावर कितना है ये n, तो x का पावर 5/n प्लस y का पावर 2/3 का पावर n। इसका थर्ड टर्म फ्रॉम द कहाँ निकालना है फ्रॉम द एंड। अब बिगनिंग से थर्ड टर्म निकालेंगे, t3 निकालना है, यानी कि nc2 x का पावर 5/4 का पावर कितना n - 2 और y का पावर 2/3 का पावर कितना n। कोफिशिएंट बोला, कोफिशिएंट खाली क्या होगा nc2 को कितनी दी हुई है 91। nc2 कितना होगा n × n - 1/2 = 91, यानी कि n² - n - 192
विल बी 0। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको फैक्टराइज करेंगे अगर 192 को, तो 192 को चलिए फैक्टराइज करते हैं हम लोग फटाक से। कितना होगा, 2 9 से 18, 2 6, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। हमको चाहिए 1। 3 2 6, 2 12, 2 2 4, 2 8, 2 24। देखिएगा भाई 1 चाहिए, ध्यान से करिए फैक्टराइज इसको। 2 2 4 2 8 2 16 नहीं आएगा। ओहो, देखिए ये 182 होगा। मैं कह रहा हूँ क्यों फैक्टराइज नहीं हो रहा है भाई। वन 13, अब देखिए पूरा गलत हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखा करिए भाई, कैलकुलेशन गलत करेंगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा। 13 7 7 7, तो यानी कि क्या हो जाएगा ये n² - 14n + 13n माइनस 182 = 0। n कॉमन लेंगे तो n - 14 + 13 कॉमन लेंगे n - 14 = 0। n की वैल्यू क्या होगी 14, या n की वैल्यू -13। नेगेटिव कंसिडर नहीं कर सकते, n की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से, क्वेश्चन में जहाँ भी गड़बड़ होगा वही पूरा गड़बड़ कर देगा आपको सोल्यूशन को। ठीक है, कुछ खास था नहीं, खाली हम लोग को कहा था एंडिंग से जो थर्ड टर्म है उसका कोफिशिएंट 91 है, तो n की वैल्यू बताइए। तो एंडिंग से थर्ड टर्म हमने निकाला, उसके कोफिशिएंट को 91 के इक्वल करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन मैंने गलती कर दिए थे, जैसे आप देखा इसने आप लोगों ने, तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन गलती होगा आपका आंसर भी नहीं आ रहा था। तो भाई इंसान ही है हम लोग, गलतियाँ तो होती रहती हैं। ठीक है, इंसान तो गलती होती है, पुतला है। अब आते हैं 23 पर, लिखा हुआ देखिए, फाइंड द 2 consecutive टर्म्स इन 3 + 2x का पावर 74, जिसमें क्या बोला है, सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ x आर इक्वल। देखिए 2 टर्म कॉन्सेक्यूटिव बोला है, तो कोई भी 2 टर्म कॉन्सेक्यूटिव निकाल लेते हैं हम लोग मान लेते हैं TR + 1 = TR + 2, तो ये हो जाएगा 74 CR + 1, 3 का पावर R, 74 - R और 2x का पावर R, R + 2 निकालेंगे तो 74 CR + 1, 3 का पावर 74 - R - 1 एंड 2x का पावर R + 1। ये देखिए आपके पास आ गया। इसी को सॉल्व करके हम लोग को R की वैल्यू पता करनी है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को R की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए अब ध्यान से सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। फैक्टोरियल ऑफ 74, फैक्टोरियल ऑफ R, फैक्टोरियल ऑफ 74 - R, 3 का पावर 74 - R, 2 का पावर R, x का पावर R, फैक्टोरियल ऑफ 74, फैक्टोरियल ऑफ R + 1, फैक्टोरियल ऑफ 73 - R इंटू 3 का पावर 73 - R, 2 का पावर R + 1, x का पावर R + 1। ध्यान से देखिएगा, इससे ये कटेगा सिर्फ x बचेगा, इससे ये कटेगा सिर्फ 2 बचेगा, इससे ये कटेगा सिर्फ 3 बचेगा, 74 से 74 कटेगा। अब देखिए इससे और ये कटेगा तो R + 1 बचेगा, इससे ये कटेगा तो 74 - R बचेगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग बचे हैं देखिए ध्यान से देखिएगा, ऊपर बच गया मेरे पास 3, नीचे बच गया 74 - R, राइट हैंड साइड में ऊपर देखिए बचा मेरे पास 2x अपॉन, शायद कोफिशिएंट बोला गया क्वेश्चन में, कोफिशिएंट्स बोला था भाई, तो x तो कर लिया, बता दीजिए। कोफिशिएंट्स बोला था भाई, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा अधूरा पढ़ लेता हूँ बार बार, ओवर एक्साइटमेंट में भाई क्वेश्चन में कुछ तो है ही नहीं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दिया करेंगे। R + 1, तो आपका ये हो गया कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 3R + 3 =
-2r, इधर आएगा तो 5r इक्वल्स टू 145। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा, r की वैल्यू 29 आ गई हमारे पास। इसका मतलब जो दो टर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक 30 होगा और एक क्या होगा 31 होगा, क्योंकि r की वैल्यू 29 पुट करें, 29 + 1 30, 29 + 2 31। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। 23 तक आपका हो गया। 23 तक में समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। इसमें कहा था कि भाई दो क्वांटिटेटिव टर्म है, तो दो क्वांटिटेटिव टर्म कौन से होंगे जिनका कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो। तो दो क्वांटिटेटिव टर्म मैंने TR+1 TR+2 मैंने ले लिया, इसमें मैंने टर्म निकाल दिया, इसके कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वेट करके मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नॉर्मल सोल्यूशन है, बस आपको काटने पीटने आना चाहिए। अच्छा, कुछ टफ इसमें नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ पर एक चीज़ मैंने किया था उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे दिमाग में। देखिए यहाँ ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक काटा है, यहाँ देखिए फैक्टोरियल r और r+1 को मैंने काट के r+1 लिखा। देखिए ध्यान से, फैक्टोरियल ऑफ r+1 को हम लिख सकते हैं, r+1 अगर बाहर निकलेगा तो फैक्टोरियल के अंदर r बचेगा। देखिएगा ध्यान से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टोरियल ऑफ n अगर लिखा हो तो n बाहर निकालते तो उससे एक कम अंदर बचता है। अगर मैंने n-2 भी वन बाहर निकाल दिया तो अंदर n-2 बचेगा। अगर मैंने n-2 भी बाहर निकाल दिया तो अंदर उससे एक कम n-3 बचता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी फैक्टोरियल के बाहर निकलता है उससे एक कम अंदर बचता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 24 पर। इसी से मैंने उसको कट किया था ताकि आपको कटने वाला जो कॉन्सेप्ट हो सकता है आपका दिमाग में है कि ये कैसे कटा है, तो ये आपको जानना चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए लिखा है 1 + ax का पावर n इज इक्वल्स टू 1 + 8x + 24x² प्लस सो ऑन। ये इक्वल है तो x की वैल्यू बताइए हमको। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, इसके तीन टर्म को इक्वल करना है भाई। दोनों टर्म आपस में इक्वल है तो रूल ऑफ इक्वालिटी के हिसाब से एक्सपेंड करेंगे। तो nc0 + nc1 ax + nc2 a²x² प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 1 + 8x + 24x² प्लस सो ऑन। देखिएगा nc1 यानी कि n × a × x की वैल्यू कितनी हो गई, 8x के इक्वल हो गई, x कट गया तो na की वैल्यू हो गई 8। सेम इसी तरह n × n-1/2 a² की वैल्यू हो गई कितनी 24। तो ये हो जाएगा कितना n × n-1 a² इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब देखिएगा n × a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी है 8 है। तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू अगर निकालनी चाहें तो 8/n आ जाएगा, ये उठा के इसमें यूज़ कर दें। तो n × n-1 × 64/n² इज़ 48। n से n कट गया, 16 3 ज़ा 16 4 ज़ा, तो 4n - 4 = 3n। इधर उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। दिस विल बी आंसर। n के लिए कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया, फाइंड n and x क्वेश्चन नंबर 4 टाइम्स 6 टाइम्स। 25 वाला क्वेश्चन इसी तरह का मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया हुआ है, उस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 27 28 से 29 30 ये सारे क्वेश्चन एक टाइप के ही हैं। तो मैं इसमें से एक बताता हूँ आपको, बाकी आप ट्राई करिएगा। जो आपका फंस जाता है फिर हमसे आप डाउट में पूछिए, आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, चिंता की बात नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्योंकि भाई जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हमसे हिंट लीजिए, कुछ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिए। 25 मैं छोड़ रहा हूँ, 26 से लेकर जाके टर्म्स देखिए, कहा कि फर्स्ट 3 टर्म्स सब में देखिए 26 से लेकर ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। एक में AP बोला है, AP में आपको पता है 2b = a + c होना चाहिए। ये सारे टर्म्स हैं, कोशिश करिएगा, नहीं आता फिर हमसे पूछ लीजिएगा। लेट एक्सपेंशन भी कितना आप ले लेंगे इसको, a + b का पावर n। देखिए तो a + b का पावर n, फर्स्ट 3 टर्म्स इसका निकालते हैं। तो nc0 a का पावर n, nc1 a का पावर n-1 b, nc2 a का पावर n-2 b का पावर 2। ये इक्वल टू दिया है 729, ये इक्वल दिया है 7290, ये इक्वल दिया है 30375 के। तो कहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन बताइए। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालने के लिए a, b और n तीनों की वैल्यू को निकालनी है, मोटी मोटा यही। तो nc0 की वैल्यू बताया आपको 1 है, यानी कि पहला इक्वेशन से पता चल गया a का पावर n 729 हो गया।
फिर देखिए NC1 हो गया n a का पावर n माइनस 1, b हो गया 7290, तीसरे पर आ गया n इंटू n माइनस 1 बाई 2, a का पावर n माइनस 2, b का पावर 2, 30375, ठीक है, a का पावर n। अब यहाँ देखिए n इंटू a का पावर n अपॉन a इंटू b इक्वल्स टू 7290, a के पावर n की वैल्यू कितनी आपके पास है 729, तो यहाँ से n इंटू 729 इंटू b बाई a की वैल्यू आ गई 7290, देखिएगा इससे 10 टाइम्स कट गया, तो एन बी बाई ए की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 10। तीसरे पे हम लोग आ रहे हैं, तीसरा जो रिलेशन हमारे पास है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए का पावर n अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 30375। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर n माइनस 1 तो ऐसे ही रह गया, अपॉन 2 भी ऐसे ही रह गया। अब a का पावर n की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है 729, और ये थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो टर्म जो है क्या बनेंगे b बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, तो b बाई ए का होल स्क्वायर, तो देखिए b बाई ए का होल स्क्वायर की वैल्यू, b बाई ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 10 बाई n। अच्छा यहाँ से देखिए भाई एक n छूट गया हमसे, एक n था पहले, इनटू कितना हो जाएगा 100 बाई n स्क्वायर 30375। ध्यान से देखिएगा, एक से n एक n कट गया, ये से 50 टाइम्स कट गया, तो n माइनस 1 इंटू 729 इंटू 50 इज इक्वल टू 30375 इंटू n। इस रिलेशन को सॉल्व करके आप n की वैल्यू पता कर लीजिए। n की वैल्यू पता करने के बाद आप कहाँ चले जाइएगा, यहाँ पर आपको a की वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू आपकी आएगी कितनी 3, क्योंकि n की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी 6, ठीक है, n और a निकल आएगा, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे b निकल आएगा आपका, तो a b और n निकल आएंगे, पुट कर देंगे तो आपका एक्सपेंशन आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू n की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पर अगर आप पुट करें तो b की वैल्यू भी निकल आएगी, b इक्वल्स टू कितना आएगा 10 अपॉन n कितना है मेरे पास 6 इंटू a कितना मेरे पास 3 2 6 5, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, तो आपको जो एक्सपेंशन होगा वो होगा कितना 3 + 5 का पावर 6, ठीक है। ये आप चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर एक बार आप पीछे चेक कर लीजिए अपने बुक में, देख लीजिए, यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया 26 का। बाकी जितने क्वेश्चन आपके रिमेनिंग बच रहे हैं इसको आप ट्राई करिए, जो आपको फंस जाते हैं फिर हमसे आप डाउट में पूछिए, फिर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।